कक्षा 8 भूगोल यानी कि सामाजिक विज्ञान संसाधन एवं विकास। 8 पाठ का नाम है पाठ 1 संसाधन। देखते हैं, कर रहे हैं मोना और राजू अपना घर साफ करने में अम्मा की मदद कर रहे थे। इन सभी चीज़ों को देखो, कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतल, किताबें, इनमें से प्रत्येक उपयोगी हैं। मोना ने कहा इसलिए ये महत्वपूर्ण है। अम्मा ने कहा ये संसाधन है। ये सभी क्या हैं? संसाधन उसे कहते हैं जो हमारे कामों को करने में आसान बना दें। हमारे काम को क्या कर दे? आसान बना दें। नहीं, कोई भी काम हम क्या करें? आसानी से कर लें। और जिन जिन चीज़ों का हम लोग मदद लेते हैं उसे क्या कहते हैं? संसाधन। अनाज, कंघा, ये संसाधन है। संसाधन क्या है? अम्मा से राजू ने प्रश्न पूछा। अम्मा ने बताया प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग व आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह संसाधन है। यानी कोई भी काम करने के लिए जिन वस्तुओं का हम लोग प्रयोग करते हैं उसे संसाधन कहते हैं। अपने चारों ओर देखिए और निरीक्षण कीजिए कि आप संसाधन के विचारों को पहचानने में सक्षम होंगे। आप प्यास लगने पर जो जल पीते हैं, आप अपने घर में जिस विद्युत का उपयोग करते हैं, घर से स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग किया गया रिक्शा, पाठ्य पुस्तिका जिसका उपयोग आप अध्ययन करने के लिए करते हैं, ये सभी संसाधन हैं। ये सभी क्या है? संसाधन है। संसाधन के उदाहरण हो गए। क्या आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया है? उन्होंने जिन ताज़ी सब्जियों का उपयोग किया है वे भी एक क्या है? संसाधन। सब्जी बनाने के लिए हरी सब्जियाँ चाहिए ना जी, तभी ना बनेगा। जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जी और पाठ्य पुस्तक सभी में कुछ एक जैसा क्या है? उनमें तो कर जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जी और पाठ्य सभी कुछ एक जैसा क्या है? उनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया गया है, इसलिए वे उपयोगी हैं। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। राजू अब जानना चाहता है कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। अम्मा ने बच्चों को बताया कि वस्तुएं उस समय संसाधन बनती हैं जब उनका कोई मूल्य होता है और इसका प्रयोग और उपयोगिता उसे मूल्य प्रदान करते हैं। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। मूल्यवान मतलब अमूल्य होते हैं, उनका कोई कीमत नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है। अम्मा ने कहा कि मूल्य का अर्थ महत्व होता है, यानी उसका महत्व बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। पर कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। उदाहरण धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन एक मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण हैं और मनुष्य को आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। आपकी दादी के घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, लेकिन यदि वे पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। जैसे कि घर में हम लोग जो खरबिरवा दवा जैसे घर का इलाज करते हैं हम लोग, तो उसका कोई मूल्य नहीं होता है। कहते हैं फ्री में इलाज हो जाता है, ऐसे कोई काम हो जाता है। फ्री में कहाँ से होता है? खरीद के तो आता ही है। और वही चीज़ बना के बाज़ार में बेचा जाए तो क्या हो जाएगा? वो भी क्या हो जाएगा? मूल्यवान हो जाएगा। आगे देखते हैं। कह रहा है प्रौद्योगिकी का क्या अर्थ है? प्रौद्योगिकी किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी है। कह रहा है समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों, यानी महत्वपूर्ण कारक कौन कौन से हैं? तो समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो
पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित हैं। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित है। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। लोग क्या है? सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। पूछ दिया जाए सबसे महत्वपूर्ण संसाधन क्या है, तो स्वयं, तो लोग स्वयं संसाधन है। ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही है जो और अधिक संसाधन की रचना करते हैं। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज और आविष्कार होते हैं। आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति और अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ, जबकि पहिए के आविष्कार से अनंत परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ। जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके और उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया। जल भी क्या है? एक संसाधन ही है, जिसके पीने के भी काम लाते हैं और कई तरह के हम लोग काम इससे करते हैं। इससे विद्युत भी उत्पन्न होती है। कह रहा है कि संसाधनों के प्रकार, तो संसाधन के कई प्रकार होते हैं। जिससे संसाधन को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया है। तो 3 गो हो गया ना। एगो हो गया प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, एगो स्वयं मानव हो गया ना। कह रहा प्राकृतिक संसाधन, जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन। जैसे कि वायु, जिसमें हम सांस लेते हैं, हमारी नदियाँ और झीलों का जल, मृदा और खनिज सभी क्या है? प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण हैं। इन संसाधनों में बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार हैं और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है। हर है कि प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में विभाजित किया जा सकता है। यानी प्राकृतिक संसाधन को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक नवीकरणीय, एक अनवीकरणीय। तो नवीकरणीय किसे कहते हैं? तो कह रहा है कि वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत या पुनः पूरित हो जाता है। इसमें से कुछ सीमित भी हैं और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता है। जैसे सौर और पवन ऊर्जा। सौर और पवन ऊर्जा क्या है? नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, यह अथाह है, ये जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। सीमित है लेकिन जल्दी खत्म नहीं होगा, आएगा। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधन जैसे जल, मृदा और वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडारण को प्रभावित कर सकता है। जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीक होता है। फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सुखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या है। देखो, जल और मृदा और वन, ये भी क्या है? प्राकृतिक संसाधन है, नवीकरणीय संसाधन है। देखो, जल पुनः क्या होता है? शुद्ध किया जा सकता है। ये मृदा को शुद्ध किया जा सकता है। वन दोबारा लगाया जा सकता है, परंतु लोग क्या करते हैं? इसको नष्ट करते हैं। इसको बनाने के फर्म नहीं पड़ते हैं, बचाने के फर्म नहीं पड़ते हैं, हम लोग बर्बाद करने के फर्म रहते हैं खाली। कह है अनवीकरणीय संसाधन, जिसके कारण क्या होता है? तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न होती है। बारिश का कम होना, सुखाड़ पड़ जाता है, ठीक है, और क्या गर्मी ज़्यादा पड़ना। कर रहा है अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन तो अनवीकरणीय वे संसाधन हैं जिनका भंडारण सीमित है। भंडारण क्या है? सीमित है। भंडार के एक बार समाप्त हो जाने के बाद उनके नवीकृत और पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। जैसे कि जीवाश्म ईंधन, पृथ्वी के अंदर कोयला है, क्या है? पृथ्वी के अंदर बहुत सारे दबे हुए हैं, ठीक है, पेट्रोल हो गया, गैस हो गया, ये सब क्या है? पृथ्वी के अंदर दबा हुआ है, वही से निकालते हैं हम लोग और उसका उपयोग करते हैं। हम बहुत लोग क्या होता है, ऐसे अब नले हैं, नल खोल के छोड़ दिए, गैस जला के छोड़ दिए, ठीक है, और हम क्या करें? गाड़ी स्टार्ट करके कहीं भी नियम कहता है कि कहीं भी अगर जाम लगा है तो 2 से 3 मिनट अगर देख रहे हैं कि 2 से 3 मिनट से अगर ज़्यादा देर रुकना है तो गाड़ी को बंद कर दें, ठीक है। लेकिन आज के समय क्या है ना, गाड़ी हमारा स्टार्टर है, उससे नहीं होता, एक्सलेटर झाड़ेगा सब, रे गधा सब, तुम ही लगाना थे, पेट्रोल खत्म हो रहा है।
वर्ष लग सकते हैं। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। इस प्रकार के संसाधन अनवीकरणीय कहलाते हैं। यह कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस इसके कुछ उदाहरण ये क्या है? अनवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय संसाधन है, प्राकृतिक है लेकिन अनवीकरणीय है, यानी समाप्त हो जाने के बाद इनको बनाने में बहुत समय लगेगा। कह रहा है कि प्राकृतिक संसाधन का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। प्राकृतिक संसाधन का वितरण किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है? तो प्राकृतिक संसाधन का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। जैसे कि मानव निर्मित संसाधन, कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। लौह अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा था। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। तो मानव निर्मित संसाधन कौन कौन से हैं? तो पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने वाले वाहन हो जाएगा। ये क्या कहलाते हैं? ये मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। तो आगे है कि प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन। प्रौद्योगिकी क्या है? मानव निर्मित एक संसाधन है। इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। यानी मानव निर्मित संसाधन किसका उपयोग करके बनाते हैं? तो प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। मोना समझाते हुए कहा कि राजू ने स्वीकृति में सिर हिलाया। यहाँ देख लेते हैं, कुछ शब्दावली दिया है। संसाधन का भंडार, यह उपयोग के लिए संसाधन की उपलब्ध मात्रा है। आओ कुछ करके सीखें। कुछ नवीकरणीय संसाधनों के बारे में सोचिए और बताइए कि किस प्रकार संसाधनों का अधिक भंडार उपयोग उनके भंडारण को प्रभावित करता है। आओ कुछ करके सीखें। 5 मानव निर्मित संसाधनों की सूची बनाइए। मानव निर्मित संसाधन जिन्हें आप अपने चारों ओर देख रहे हैं: साइकिल, घर, कपड़ा, फ्रिज, कूलर, पंखा, बल्ब, होगा कि नहीं होगा? थैला, बैग, किताब, कॉपी, बहुत सारा। क्या आप जानते हैं कि मानव संसाधन से तात्पर्य लोगों की संख्या और योग्यता से है? यद्यपि मानव को संसाधन मानने के संदर्भ में लोगों में मतभेद इतना होते हुए भी इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि मूलतः मनुष्य की कुशलता ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती है। प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। अतः लोग मानव संसाधन है। लोग क्या है? मानव संसाधन। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करता है। तो लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में कौन मदद करता है? शिक्षा और स्वास्थ्य। स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा और शिक्षा नहीं रहेगा तो बहुमूल्य संसाधन हम बन पाएंगे? बेकार हो जाएंगे, कबाड़ी में चले जाएंगे। अधिक संसाधन के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। कहेंगे मानव संसाधन विकास किसे कहते हैं? तो अधिक संसाधन के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। आगे संसाधन संरक्षण। मोना ने एक बुरा स्वप्न देखा। उसने देखा कि पृथ्वी पर सारा जल सूखा पड़ गया है और सारे पेड़ कट गए हैं। वहाँ पर न तो छाया थी और न कुछ खाने पीने के लिए था। लोग परेशान हो रहे थे और चारों तरफ भोजन और छाया की तलाश में निराश घूम रहे थे। उसने अपनी माँ को सपने के बारे में बताया। उसने पूछा, अम्मा क्या यह सच में हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, ये तो हो ही सकता है।
और लोग नहीं सुधरेंगे तो क्या होगा, एक समय वैसा भी आ सकता है। हाँ, अम्मा ने उत्तर दिया, यदि हम नवीकरणीय संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहते हैं तो वे बहुत दुर्लभ हो सकते हैं और नवीकरणीय संसाधन निश्चय ही समाप्त हो सकते हैं। करे राजू ने पूछा, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? हम इसके लिए पेड़ पौधे लगाएंगे कि नहीं, और ईंधनों का बचाव करेंगे, जल का भी संरक्षण कर, वर्षा के जल एकत्रित करके उसका उपयोग करेंगे। जैसे कि हम क्या करते हैं, हम लोग कपड़ा धोते हैं, स्नान करते हैं, पानी हम लोग ऐसे नाले में बहवा देते हैं। इसको क्या करना चाहिए, उसको खेत के उसको करके ये नाला बना के खेत के पास ले जाओ, स्नान करो, कपड़ा धो, जो बर्तन धोना है धो, और उसमें जो पानी है जाएगा गड्ढे में एकत्रित होगा, उस पानी को मोटर लगा के खेत में सिंचाई करो। डबल उपयोग हो गया कि नहीं? फिर वो पानी सूखे धरती के नीचे जाएगा, फिर शुद्ध पानी हो गया। कह रहा है कि राजू ने पूछा, हम इसके लिए कर सकते हैं बहुत कुछ। अम्मा ने उत्तर दिया, आप अपने दोस्तों से बात क्यों नहीं करते? संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरणीय के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का उपयोग करने के लिए और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। सतत पोषीय विकास किसे कहते हैं? तो कह रहा है कि संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। कर संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है, या पुनः चक्रण पुनः उसका उपयोग करके, ठीक है। कर अंततः यह एक विविधता बनाता है, क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हैं। उस शाम बच्चों और उनके मित्रों ने पुराने समाचार पत्रों, व्यर्थ वस्त्रों और बांस की डंडियों से लिफाफे और खरीदारी के थैले बनाए। मोना ने कहा, हम इन वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं उन परिवारों को देंगे जिन्हें हम जानते हैं। मुस्तफ़ा ने कहा, अपने संसाधनों को बचाना और अपनी पृथ्वी को सजीव रखना यह एक बहुत ही अच्छा कार्य है। जेसी ने कहा, मैं बहुत ही सतर्क रहूंगी कि कागज़ व्यर्थ न हो। उसने स्पष्ट किया, कागज़ बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है। सुन लिया ना, पेड़ बनाने किस चीज़ से बनता है? कागज़ किस चीज़ से बनता है? पेड़ से, बांस से, या कुछ पेड़ों से बनता है। कह रहा है, मैं ध्यान रखूँगा कि मेरे घर में विद्युत व्यर्थ न हो। ऐसे ही बल्ब जला के या घर से बाहर चला जाता है लोग, पंखा चला के घूमने चला गया लोग, ये कोई तरीका थोड़े है। सोचते हैं तनी में तो बिल आएगा, तनी में नहीं बिल आएगा, अब बच्चे का काम नहीं आएगा। कह रहा है, मुस्तफ़ा ने जोर से कहा, विद्युत जल और कोयले से मिलती है। विद्युत कौन चीज़ से मिलता है? जल और कोयला से। कह रहा है कि मैं विश्वास दिलाती हूँ कि घर में जल बेकार नहीं होगा। जल की एक एक बूंद मूल्यवान है। आशा ने कहा, बच्चों ने कहा, हम सब मिलकर अंतर ला सकते हैं। यह कुछ कार्य मानो मोना, राजू और उनके मित्रों ने किए हैं। आप क्या विचार करते हैं? आपका क्या विचार है? आप संसाधन संरक्षण में कैसे मदद करने जा रहे हैं? हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधों और परितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा है। अब यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य हो जाता है कि सभी नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग सतत पोषणीय है। पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए, प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए। अब देखते हैं इधर सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत। सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत क्या हैं?
तो जीवन के सभी रूपों का आदर करना और देखभाल करना। ये एक छोटा बच्चा होता है या थोड़ा बड़ा हो जाए, कितना भी बड़ा हो जाए, ठीक है, उसका ध्यान रखना चाहिए। कह रहा है मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, यानी कि अभी ना कि जितना जान गए काम उतना वहीं पर रुक गए, वही काम करते रहे, नहीं, क्या करेंगे, उससे अच्छा करेंगे, उसके आगे और बढ़ेंगे, नहीं। आगे कह रहा है पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करेंगे। कह रहा है कि सब जगह अलग अलग हम लोग अलग अलग वस्तुओं का अलग अलग उपयोग करते हैं, वही नहीं कहीं कोनो काम किए वहीं पर सब सामान छोड़ के चले आए, तो ऐसा नहीं है। अब कोई भी सामान का उपयोग कर रहे हैं तो उसको फिर साफ सफाई करके रखना चाहिए ताकि भविष्य में काम आ सके। प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम करना। प्राकृतिक संसाधन जो भी है, पेड़ पौधे कि नहीं, खेत में क्या करना चाहिए, खादों का उपयोग करना चाहिए, पेड़ पौधे बचाना चाहिए, विद्युत बचाना चाहिए हमें, कि नहीं, पानी को बचाना चाहिए। कह रहा है पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन। अभी ना कि एक आदमी काट रहा है तो हम भी काटेंगे, नहीं, काट रहा है उसको मना करेंगे, समझाएंगे, उसके महत्व बताएंगे और फिर उसको बचाएंगे। कह रहा है समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने का युग बनाना और सबको बताएंगे ये चीज़ कि हमें बचाने से क्या फ़ायदा है। अगर हम जान रहे हैं तो दूसरे को हो सकता है कि सामने वाला नहीं जानता हो इसलिए काट रहा हो, कि नहीं, या मिट्टी बर्बाद कर रहा हो। बहुत लोग खूब खाद डालता है खेत में, तो क्या होगा, एक बार पैदावार अच्छा होगा, 2 बार होगा, 3 बार होगा, और चौथा बार खेत बेकार। तो क्या होता है, खेत से माटी कटवाओ, माटी कटवाने की क्या जरूरत है भाई, उसमें आप खाद और डालिए ना, खेत ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। सब बीमारी दवाई से ठीक होता है नहीं, कुछ योगासन करना पड़ता है, कुछ घरेलू उपचार करना पड़ता है, तब बीमारी ठीक होता है, नहीं। खाली फले खाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। अब डॉक्टर कहता है सेब खाना चाहिए रोज, तो कहीं कहते हैं 5 किलो खा लेंगे तो ठीक हो जाएंगे, सब बीमारी खत्म पूरे जिंदगी भर के। कौन चीज़ है लिमिट में काम करेंगे तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा, जीवन के लिए अच्छा होगा। ओके, कंप्लीट हो गया। अब हम लोगों को अभ्यास देखना है, आइए देखते हैं। थैंक यू।